भारत के पुरुष भी महिलाओं की तरह घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं, लेकिन इसकी गंभीरता को कोई नहीं समझता। शायद यही कारण है कि भारत में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा को लेकर कोई कानून ही नहीं बना। यही कारण है कि बेंगलुरु में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष ने न्यायिक व्यवस्था से हार मान ली और आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाया। अतुल ने आत्महत्या से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, करीब 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया। इसमें अतुल ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। पीड़ित अतुल ने जौनपुर में फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज रीता कौशिक पर भी गंभीर आरोप लगाया। गिरफ्तारी के डर से निकिता और उसकी मां, भाई और चाचा फरार हो गए। हालांकि जल्द ही बेंगलुरु पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। हालांकि अभी भी चाचा फरार चल रहे हैं। इस मामले ने देश में आक्रोश भर दिया है और पुरुषों के लिए भी समान अधिकार की मांगे तेज होने लगी है, क्योंकि जैसे ही अतुल का मामला सामने आया, देश भर में आक्रोश का माहौल देखने को मिला। अतुल जैसे पीड़ित पुरुषों की संख्या हमारे समाज में बढ़ रही है। देखा जाए तो बदलते समय के साथ पिछले कुछ सालों में अतुल जैसे पीड़ित पुरुषों की संख्या तेजी से बढ़ी है। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत धारा 498 ए हो या घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 हो, ऐसे कई कानून हैं जो महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न जैसे कई अपराधों से बचाते हैं। लेकिन पुरुषों के अधिकारों का क्या वो घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होते? क्या वो हमेशा दोषी होते हैं? जवाब है नहीं। मर्द को भी दर्द होता है, उसे भी अपने परिवार की चिंता होती है। 100 में से एक भी पुरुष यदि किसी महिला के कारण पीड़ित है तो उसे न्याय के लिए खून के आंसू क्यों रोने पड़ते हैं? क्या ये आर्टिकल 14 और 15 के तहत उनके अधिकारों का हनन नहीं है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार रोहतक और दिल्ली में करीब 1 साल के स्टडी में यह पाया गया कि 1000 पुरुषों में से करीब 515 ऐसे पुरुष थे जो अपने पार्टनर द्वारा घरेलू हिंसा के शिकार थे, जिनमें भावनात्मक हिंसा, शारीरिक हिंसा और यौन हिंसा जैसे मामले सर्वे में सामने आए थे। इसके अलावा नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे की 2005 और 2006 में किए गए एक सर्वे के अनुसार लगभग 60 लाख महिलाएं बिना किसी उकसावे के अपने पतियों के खिलाफ शारीरिक हिंसा करती हैं। ऐसे ही कई सर्वे आपको इंटरनेट पर एक आसान से सर्च में मिल जाएंगे जहां पुरुष पीड़ित दिखाई देंगे। देखें तो कानून तो बनाए गए थे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन इस कानून का दुरुपयोग समय के साथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी साल सितंबर में खुद सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून और धारा 498 ए को सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाले कानूनों में से एक बताया था। सुप्रीम कोर्ट कई बार 498 ए के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर कर चुका है। इन कानूनों पर सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि इनका कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू हिंसा कानून और धारा 498 ए के तहत मामला दर्ज करवाने की दर 93% है, जबकि कन्विक्शन रेट औसतन 15 से 20% रहा है। बाकी मामलों में या तो आरोप साबित नहीं हो पाते या फिर सेटलमेंट हो जाता है। दहेज, हत्या से जुड़े 33% मामलों में ही दोष साबित हो पाते हैं। बाकी मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। 2020 में यह दर 38.9% थी। इसी दुरुपयोग को देखते हुए जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने 498 ए का दुरुपयोग रोकने के लिए तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और यह निर्देश दिया था कि जांच पड़ताल के बाद ही पुलिस गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकती है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अगर किसी महिला के साथ क्रूरता हुई है तो उसे क्रूरता करने वाले व्यक्तियों के बारे में भी बताना होगा। पीड़ित महिला स्पष्ट करेगी कि किस समय और किस दिन उसके साथ पति और उसके ससुराल वालों ने किस तरह की क्रूरता की है। केवल यह कह देने के साथ ही कि उसके साथ क्रूरता हुई है, यह धारा 498 ए का मामला नहीं बन जाता। जून 2021 में पति पत्नी के एक मामले में सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी भी की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पति के पास पत्नी के खिलाफ केस शिकायत करने के लिए घरेलू हिंसा जैसा कानून ही नहीं है। पुरुषों के अधिकारों को लेकर मद्रास हाईकोर्ट भी चिंता जता चुका है। जून 2021 में पति पत्नी के एक मामले में सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पति के पास पत्नी के खिलाफ केस शिकायत फाइल करने के लिए घरेलू हिंसा जैसा कोई कानून है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध कम है, परंतु इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग बढ़ रहा है और यह पीड़ित पुरुषों की संख्या बढ़ा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।